Good morning, students. In previous video, we have finished the topic different foreign invasion took place between early medieval period. Right now, I am going to continue the topic, and today we have to discuss about the rulers of Deccan, South India during early medieval period. In previous video, we have already discussed about the Ghurids, the Ghaznavids, Battle of Tarain, Battle of Chandwar, and now we have to move forward and we have to know about the region Deccan. The area between Narmada and Krishna river is known as Deccan. Okay, Rashtrakutas. Rashtrakutas were the rulers of Deccan. The administration of Rashtrakutas were very able, but continuous war did not tell them to do much for the people. राष्ट्रकूट शासन व्यवस्था बहुत ही सक्षम शासन व्यवस्था थी, परंतु लगातार वॉर के चलते वो लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर सकी. दे वे पैटर्न ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. वे कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे. द फेमस कैलासा टेम्पल, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स इन देयर टाइम. कैलाश टेम्पल, एलोरा की गुफा उन्हीं के समय की बनी हुई है. दे एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को भी प्रोत्साहन दिया था. दे ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू प्रमोशन ऑफ शैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. वो उस टाइम के जो मशहूर जो धर्म थे, शैव, वैष्णव और जैनिज्म को भी प्रोत्साहन दे रहे थे. राइट नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द अदर्स. Okay. In 10th century, Rashtrakutas were overthrown by Chalukya king named Talapa. अब हम लोगों को अदर्स रूलर्स के बारे में भी जानना है. तो राष्ट्रकूटों के बाद में जो चालुक्य किंग हुए थे तालप, उन्होंने राष्ट्रकूटों को गद्दी से हटाया था. हिज सक्सेसर केम टू बी नोन एज चालुक्याज ऑफ कल्याणी. और उनके जो वंशज थे वो कल्याणी के चालुक्य के नाम से फेमस थे, और वेस्टर्न चालुक्याज के नाम से वो जाने जाते थे. देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज विक्रमार्का. उनका महान शासक विक्रमार्का था. He and his successor built many temples at होयसाला, बादामी एंड पतक्कल. उन्होंने उनके वंशज उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए होयसाल में, बादामी में और पटक्कल में. द काकातियाज ऑफ वारंगल रूल्ड इन 12th to 13th century. काकातियाज के जो वारंगल के जो काकातियाज थे, उन्होंने 12th से 13th सेंचुरी के बीच में उन्होंने उस एरिया में कृष्णा गोदावरी रीजन में राज किया. देयर किंगडम ले बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा. देयर किंगडम ले बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा. उनका राज कृष्णा और गोदावरी के तट पर था. द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका वाज रूल्ड बाय द होयसाला ऑफ द्वार समुद्रा. और अभी वर्तमान का जो कर्नाटक है वो द्वार समुद्र के होयसलों के द्वारा राज किया जा रहा था. Now we have to move forward and know about the other rulers of southern India. In South India, the Pallavas and the Pandyas and the Cholas fought with each other to gain their supremacy. दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य और चेर तीन राजवंश थे जो आपस में अपनी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए आपस में बराबर युद्ध किया करते थे, और वो आपस में युद्ध करके ही अपनी शक्ति का उन्होंने विनाश किया था. अगर वो सम्मिलित रहते तो वो भारत का एक दूसरा रूप देखने को मिलता. Now we have to move forward and know about the Pallavas. अब हम लोग को पल्लव्स के बारे में जानना है. दे रूल एरिया अराउंड मॉडर्न कांची. वो अभी के वर्तमान कांची के एरिया में रूल करते थे, जो कांचीपुरम के नाम से जाना जाता था. द पल्लवाज किंग हैड अ टेस्ट फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. पल्लव राजाओं को आर्ट और आर्किटेक्चर में विशेष लगाव था. दे बिल्ट रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम. उन्होंने रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम में बनाया, और एंड द मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, और कांचीपुरम का महान मंदिर बनाया. The Pallavas were constantly at the war with other southern Indian dynasty of Chalukyas, the Cheras, the Pandyas and the Cholas. पल्लव जो थे अपने आप को शक्तिशाली मानते थे, और अपने आसपास के जो शक्तिशाली राजवंश थे उन लोगों से वो बराबर युद्ध किया करते थे. वे थे चालुक्य थे, चैर थे, पांड्य थे और चोल थे. देयर डायनेस्टी केम टू बी एन एंड. उनका जो वंश है, वो राजवंश है, वो खत्म हुआ. when they were finally defeated in the 9th century. जब वो उन्हें 9th century में हार भूख मिल गई, और उन्हें हराने वाले थे चोलाज. they were defeated by Cholas. Now we have to move forward and know about the next powerful dynasties of the South India, and they were Pandyas. अब हम लोग को पांड्याज के बारे में जानना है. द पांड्याज रूल ओवर द रीजन अराउंड मॉडर्न मदुरई. पांड्यों की क्षेत्र मॉडर्न मदुरई के आसपास में थी. इट वाज देयर कैपिटल एंड एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. वो एक उनकी राजधानी मदुरई थी, और वो इस एक सेंटर ऑफ लर्निंग था. लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते थे. द पांड्याज डायनेस्टी डिक्लाइन इन 14th century. पांड्य राजवंश का अंत 14th century में हो गया था. Now we have to move forward and know about the next powerful dynasties of South India, and they were Cholas.
The Cholas ruled for almost 4 centuries and was considered as a powerful empire in South India. लगभग 100 वर्षों तक चोलाज ने अपने एरिया में राज किया था और वो एक महान दक्षिण भारत के एक महान राजवंश के रूप में जाने जाते हैं. तंजाउर तंजौर तंजाउर वाज देयर कैपिटल. उनकी राजधानी तंजौर थी. द चोलाज डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालय और चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी 840 और 848 से 871 के बीच में. ही रूल्ड ओवर रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी और उनका राज जो था वो कावेरी नदी के उत्तर में था. राजा राजा चोल एंड राजेंद्र चोल वाज देयर ग्रेटेस्ट रूलर. तो राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल चोल वंश के महान राजाओं में से एक थे. That's all. And for homework, you have to click PDF link of school app. Thank you.